हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। After completing a diploma in bakery and pastries, Payal set up a small outlet at Goa airport to provide a healthy food option to the travelers. पायल ने क्या किया है, बेकरी और पेस्ट्रीज के अंदर डिप्लोमा कंप्लीट किया है और गोवा एयरपोर्ट पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है ताकि ट्रेवलर्स को हेल्दी फूड्स अवेलेबल कराया जा सके। तो ये काम स्टार्ट करने के लिए उसने क्या डिसाइड किया है कि मैं 5 प्रकार की पैटीज सेल करूंगी, 3 प्रकार के पिज्जा और लो शुगर मफिन्स इन 4 फ्लेवर्स। मतलब उसने पूरा का पूरा पहले से ही एडवांस में प्लान कर लिया है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड शी इज एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। मतलब फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं उसका रिस्क कम करने के लिए उसने पहले से ही सब एडवांस में प्लान कर लिया है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। अब बट सम टाइम उसकी प्लानिंग क्या होती है, काम नहीं करती है, क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, या बुरा मौसम है, या गवर्नमेंट का अलर्ट है, इस वजह से मान लो फ्लाइट्स नहीं आ पाती। अब फ्लाइट्स नहीं आती होंगी तो डेफिनेटली कस्टमर भी नहीं आते होंगे, कस्टमर नहीं आते होंगे तो इसका जो बिजनेस है वो भी अच्छे से नहीं चल पा रहा होगा। तो विच एडवर्सली इफेक्ट हर बिजनेस, इससे क्या हो रहा है, उसके बिजनेस के ऊपर बुरा प्रभाव या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पूरे केस में हम अगर ध्यान से देखें तो पायल ने स्टार्टिंग में ही सब कुछ एडवांस में प्लान करके रखा हुआ है, उसमें रिस्क को फेस करने की हिम्मत भी है, कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज ना हो इसके लिए भी उसने पहले से प्लानिंग कर रखी है। फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, फ्लाइट नहीं आती है, कस्टमर नहीं आए क्योंकि बुरा मौसम है, मौसम अच्छा नहीं है, या बारिश ज्यादा आ रही है, या गवर्नमेंट ने कोई मान लो जैसे लॉकडाउन लगा दिया तो फ्लाइट चलनी बंद हो गई, तो वैसे ही इसका बिजनेस बुरा प्रभावित हुआ होगा। अब पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमको क्या बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस पूरे पैराग्राफ से हमको यह बताना है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग रहा है। दूसरी बात, हमको प्लानिंग की लिमिटेशन को भी बताना है, डिस्क्राइब करना है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट आया है वो एडवर्स इफेक्ट आया है। तो ध्यान से देखें तो पायल ने पूरी प्लानिंग अच्छे से कर ली है। प्लानिंग अच्छी करने से उसको क्या फायदा होने वाला है, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम ये टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। प्लानिंग करने से क्या हुआ होगा, पहली बात, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। भविष्य की जो अनिश्चितता होती हैं उसके रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिलेट्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम एडवांस में ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, क्या किया जाना है, व्हाटएवर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सारी बातें हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, फ्यूचर के टास्क हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम एक मैनेजर की बात करें, अगर कोई मैनेजर प्लानिंग करके चलता है तो उसको क्या फायदा होगा, इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस का सामना आसानी से कर सकता है। चेंजेस को फेस करने के लिए अगर उसने कुछ तरीका निकालना है, चेंजेस को हटाने के लिए कुछ डिवाइस, या मैं कह सकता हूं कि कुछ करने का नया तरीका भी उसको मैनेजर को मिल सकता है ताकि वो चेंजेस के साथ डील कर सके, अनसर्टेनिटीज इवेंट्स को अच्छे से डील कर सके। भविष्य में जो हमारे सामने घटनाएं घटित होने वाली हैं जिसके बारे में हमको भी पता नहीं होता है उसको हम अच्छे से फेस कर पाए,
अगर ये मैनेजर प्लानिंग करके चलता है तो फ्यूचर उसका सिक्योर हो सकता है, हम एक बिजनेस को डूबने से, बंद होने से बचा सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस हमारा प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग से ओवरलैपिंग अवॉइड हो पाता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज भी खत्म हो जाती है। तो प्लानिंग से क्या होता है, हमारी थॉट्स में क्लैरिटी रहती है और हमको ये पता होता है कि हमको क्या करना है। कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है इंडिविजुअल्स के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। मान लो हमारी फर्म में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं तो उनके एफर्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्लानिंग से क्या होता है, हम फालतू की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं, यूजलेस एक्टिविटीज को भी घटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वर्किंग में हेल्प करती है ताकि कोई बाधा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब बिना प्रॉब्लम के हम काम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम है, कोई अकुशलता से काम कर रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं और टाइम पर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम अब हमने आइडेंटिफाई की है, इस प्रकार की प्रॉब्लम हमको फ्यूचर में ना आए। इस प्रकार की प्रॉब्लम को मतलब हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। मतलब प्लानिंग से क्या होता है, हम वेस्टफुल एक्टिविटीज को अवॉइड कर सकते हैं, एक एक्टिविटी बार बार ना हो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम बिजनेस में ना आए इसको रोक सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है, अकुशल तरीके से काम कर रहा है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइम पर करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। मतलब ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ प्लानिंग की हेल्प से। अब हम जान लेते हैं कि प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है जो इस केस में हमको बताई गई है। सिंपल सी बात है, प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं। अब फ्यूचर में तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ या अनिश्चित सा घटित हो सकता है। तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग कभी भी काम नहीं करेगी जब इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो प्लानिंग हो सकती है कि वातावरण के हिसाब से हमारी फेल भी हो जाए, अगर वातावरण बदल रहा है बार बार। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ डायनेमिक इन नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर क्या होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। अगर किसी बिजनेस को लंबे समय तक सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो उसको क्या करना होगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढालना होगा। However, it is difficult to anticipate all the likely future changes in the environment with utmost accuracy. पर हम फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को आज की डेट में नहीं जान सकते हैं। ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट में क्या चेंज आएगा। कुछ चेंजेस के बारे में तो हमको पता चल जाता है, पर 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हैंस इवन विद प्लानिंग एवरीथिंग कांट बी फोरसीन। हालांकि चाहे हमने फुल फ्लैश प्लानिंग ही क्यों ना कर ली हो, पर फिर भी हम हर किसी चीज की प्रेडिक्शन एडवांस में नहीं कर सकते। फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम भगा नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। तो प्लानिंग अगर हमने फ्यूचर के लिए की है तो हमको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि फ्यूचर अनिश्चित होता है। और जहां तक बात बिजनेस एनवायरनमेंट की है, बिजनेस एनवायरनमेंट डेफिनेटली डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब लगातार बदलता रहता है। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।